नमस्ते बच्चों, हिंदी की तासिका में आपका स्वागत। तो बच्चों, गद्य पद्य विधाओं का रस गर्म करते हुए सुनना सुनाना, देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना, विचार व्यक्त करना। आओ पता करें हमारे देश में मनाए जाने वाले विविध त्योहारों के बारे में बताने के लिए और कहे और समझाए। तो भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। विश्व भर में भारत की एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार अपने त्यौहार मनाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है। यहाँ भी सभी लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। वे अपने और अन्य धर्मों के त्योहारों को भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इनका हर्षोल्लास और त्यौहार के समय देखा जा सकता है। हर धर्म के त्यौहार का अपना महत्व विशेषता होती है। महिलाओं और बच्चों में त्यौहार का एक अलग सा उत्साह जोश देखा जा सकता है। तो हमारा देश अनेकता में एकता अद्भुत संगम है। अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं और विभिन्न रंगों के पुष्पों को एक माला में पिरो दिया जाता है। तो उसी प्रकार जो देश में कभी कभी हिंदुओं की दिवाली, दशहरा, होली, तो कभी मुस्लिमों की ईद आदि के रूप में, इसी प्रकार कभी ईसा के जन्मदिवस के रूप में चहल पहल रहती है। तो कभी गुरु नानक जयंती या फिर वैशाखी के पर्व के रूप में ढोल नगाड़े की ताप सुनाई देती है। इन सामाजिक धार्मिक पर्वों के अतिरिक्त हमारे राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। तो ये सभी त्यौहार स्वयं में एक विशिष्ट अर्थ उद्देश्य लिए होते हैं, जिसके कारण उनकी महत्ता युगों युगों तक कायम रहती है। इन त्योहारों के माध्यम से मनुष्य व समाज की प्रवृत्ति एवं दशा की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो त्यौहार के वक्त बच्चों, हमें मालूम है जो माहौल होता है वो खुशियों से भरा माहौल होता है और सब एकता से एक साथ मिलकर एक होकर ये सभी त्यौहार मनाते हैं, चाहे कौन से भी धर्मियों का वो त्यौहार क्यों ना हो। तो इसीलिए यह जो अधिकांश त्यौहार विशेष रूप से मौसम के बदलाव से जुड़े होते हैं। कुछ लोकप्रिय किंवदंती से जुड़े होते हैं। कुछ त्यौहार साल के मौसम, फसल, बारिश या पूर्णिमा का स्वागत करते हैं। समारोह, रंग, नृत्य और गीतों के साथ छप जाते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का मौन वाचन करके वो आपको समझना है। पहले दिन सेतु अभ्यास में हमने यह कविता पढ़ी है, उसका भावार्थ देखो और समझ लो। संगीत के सुरों का नाम सरगम दिया गया है। सरगम शब्द का प्रथम 4 सुरों के नामों के प्रथम अक्षर मेल से बना गया है। एक प्रकार से इसे संक्षिप्त कहा जाता है। सरगम संगीत के मुख्य 7 सुर होते हैं, जिनके नाम षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। साधारण बोलचाल में इन्हें सा, रे, ग, म, प, ध तथा नी कहा जाता है। स्पष्ट है कि प्रथम 4 सुरों के बिना मात्रा वाले अक्षरों को लेकर सरगम नाम बनाया गया है। उपरोक्त 7 मुख्य सुरों के अतिरिक्त 5 सहायक सुर भी होते हैं, जिन्हें कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध, कोमल नी कहा जाता है। इन्हीं सुरों की सहायता से संगीत की रचना की जाती है। स्वर के बारे में मानव तथा अन्य प्राणियों के आवाज़ के बारे में जानकारी के लिए देखिए। स्वर संगीत में वह शब्द जिसका कोई निश्चित रूप से कोई और जिसकी कोमलता या तीव्रता, चढ़ उतार आदि का सुनते ही सहज में अनुमान हो सकता है, स्वर कहलाता है। भारतीय संगीत में 7 स्वर है। बच्चों, अपने प्रिय गायकों के नाम लिखो। आओ अभ्यास करें। स्नेह
और दीन दुखियों, यह शब्द नए शब्द है तो इन्हें 2 बार लिखना है। कृति पूर्ण कीजिए, उचित जोड़े मिलाओ। सर्व, घनश्याम, फूल, वृक्ष, सामने छाह, मणि, सुरदात, खुशबू। तो कृति पूर्ण करनी है। आओ सृजन करें। मनुष्य के लिए वृक्षों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का चार्ट तैयार कीजिए। वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है, तो उसका चार्ट आपको तैयार करना है। सुनो और गुणों का पठन करना है। गोपाल दास सक्सेना नीरज, उनकी कविता सुनो और गुणों।